नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना में मानसून बारिश के बीच खुदरा बाजार में टमाटर की कीमत जो है वो 150 रुपये से 200 रुपये किलो मिल रहा है। इस बीच बिस्कोमान जो है वो लगातार करीब एक महीने से 70 रुपये किलो टमाटर जो है वो बेच रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह होंगे, जो कि आरजेडी के एमएलसी भी हैं। आप लोग टमाटर जो है वो बेच, कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, आपने देखा पहले जिसमें बाजार में 135 रुपये किलो के दर पर प्याज बेचा जा रहा था, उस समय भी बिस्कोमान ने 35 रुपये किलो के दर पर प्याज की बिक्री शुरू किया और हमने लाखों व्यक्तियों को हम लोगों ने उस कीमत पर प्याज मुहैया किया। लेकिन अपरिहार्य कारणों से, जिसके कारण प्याज के कारण काफ़ी रोड भी जाम हो जाता था, कुव्यवस्था हो जाता था, तो भाई तत्कालीन जो उस समय का प्रशासन लोग थे, उस समय हम लोग का प्याज का बिक्री ज़बरदस्ती रुकवा दिए थे। खैर वो तो बीती दिनों की बात हो गई। उसके बाद हम लोग सेव में भी आए, जिसमें बाजार में 200 रुपये किलो का था। छठ पर्व जो माना जाता है आस्था और बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है पूरे देश में। आजकल तो जितने भी नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, पूरे देश में उसका आप समझिए कि छठ पूजा शुरू हो गया। छठ पूजा के टाइम में भी जिसमें 200 रुपये प्रति किलो के दर पर कश्मीरी सेव था, उसमें हम लोग 75 रुपये किलो के दर पर यहाँ बिक्री कर रहे थे। नारियल हम लोग 15 रुपये प्रति पीस के दर पर दे रहे थे। दाल का भी जब कीमत बढ़ा तो हम लोगों ने कम कीमत पर दाल देना शुरू किया। और हाल के दिनों में भी जिस तरह से चना दाल का मूल्य बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि 5-10 दिनों के अंदर में सस्ते मूल्य पर हम दाल भी बेचना यहाँ पर शुरू कर दें। तो देखिए, बिस्कोमान का प्रबंधन कृत संकल्पित है कि जब भी कोई इस टाइप का कोई कीमत बढ़ेगा और भारत सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय पूरे देश में सस्ते मूल्य पर टमाटर मुहैया कर रहा है नेफेड के थ्रू। हम लोग नेफेड के थ्रू, चूँकि नेफेड में भी हम वाइस चेयरमैन हैं, हमने बिस्कोमान द्वारा चिन्हित स्थानों पर 100 रुपया प्रति किलो के दर पर टमाटर की बिक्री शुरू कर दिया। और लगातार हम लोग लगता है कि 10 दिन से यह कार्य कर रहे हैं। शुरुआत में तो 90 रुपया प्रति किलो था, फिर 80 रुपया हुआ, फिर 70 रुपया हुआ। और 70 रुपये किलो के दर पर तब तक हम लोग टमाटर की बिक्री करते रहेंगे जब तक बाजार का मूल्य 70 रुपये से नीचे नहीं आ जाता है। और जो तत्काल जो आप टमाटर देख रहे हैं, ये बाहर से टमाटर नहीं आ रहा है, बेंगलोर से आ रहा है, बेंगलोर से आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है। और दिलाते हैं पटना वासियों को कि जो भी हमारा चिन्हित जो स्थान है जहाँ पे हम लोग बिक्री कर रहे हैं, वैन से भी बिक्री की जा रही है। सचिवालय के सामने, फिर आप देखिए जो भी रिहायशी इलाका है, कंकर बाग है, सगुना मोड़ है, पाटलिपुत्रा कॉलोनी है, वहाँ पे भी हम लोग टमाटर की बिक्री कर रहे हैं। तो कैसे सस्ते टमाटर कैसे आप लोग खरीदारी कर लेते हैं? ये पे करते हैं या लॉस पे करते हैं या नो गेन नो गेन, क्या मैकेनिज्म है कि 70 रुपये बेच रहे हैं आप? अच्छा बताइए आप ही कि आम खाइएगा कि गुठली गिनिएगा। अब बताइए, अब हम सस्ता में शुरू गहराई में जाना चाह रहे हैं। अगर गहराई में जाना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, भाई जानिए कि भाई यह भारत सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय अधिक कीमत पर नेफेड द्वारा खरीदारी करा रहा है। स्वाभाविक है कि 70 रुपये पर तो मिलेगा नहीं, इसके अतिरिक्त फिर भाड़ा भी लगता है। तो नेफेड इसकी खरीद कर रहा है और जो घाटा होता है यहाँ तक कस्टमर को देने में, उसकी भरपाई भारत सरकार करती है नेफेड को, उसको रिएम्बर्समेंट होता है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा अगर ऊपर से अगर नेफेड कह दे कि आज से 50 रुपये बेचना शुरू कीजिए, भले ही खरीदारी 120 रुपये प्रति किलो के दर पर कर रहा है, तो 70 रुपये का जो डिफरेंस हुआ घाटे का, तो भारत सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय उसको रिएम्बर्स करती है। जिस तरह से जो 266 रुपया 50 पैसा में आप जो यूरिया लेते हैं, वो 266 रुपया 50 पैसा का यूरिया नहीं है, वो 1200 रुपये से ऊपर कीमत है। बाकी उसमें टोटल सब्सिडी होता है। इसलिए अभी देखे होंगे कि पूरे देश में भारत यूरिया करके अब आने लगा, भारत यूरिया करके अब आने लगा। कोई कंपनी अलग अलग नाम से अब नहीं कर सकती है। पहले होता था ना किसान यूरिया, इफ्को यूरिया, क्रिप्को यूरिया। अब नीचे में केवल मैन्युफैक्चरर का नाम होता है और उसमें दिया होता है कि भाई इतना कीमत पर दे रहे हैं और भारत सरकार इतना सब्सिडी दे रही है। तो टमाटर में भी वही बात है। भारत सरकार अपनी बदनामी से बचने के लिए, तो चूंकि बेतहाशा मूल्य बढ़ता चला जा रहा है हर एक चीज़ में। आप किसी क्षेत्र में जाइए, जो भी खाने पीने की वस्तु है, दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़, टमाटर ही नहीं, सभी चीज़ का बेतहाशा मूल्य बढ़ रहा है। तो भारत सरकार चिंतित हो जाती है कि आगे वाला लोकसभा चुनाव में तेरा क्या लिया। तो जनता इंतजार कर रही है कि भाई इस पर सल्टा देंगे।
तो उस भाई उससे बचने के लिए भारत सरकार ये भाई अपना काम कर रहा है 70 रुपये किलो पर, वो कहेगा कि 50 पर बेचिए तो हम लोग 50 पर बेचेंगे। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सस्ता इसलिए बिक रहा है कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं। भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी तो भाई कैसे कह सकते हैं, भारत सरकार है, उपभोक्ता मंत्रालय है, और उन लोगों का ये है कि भाई जो प्याज में देखे होंगे प्याज का भी मूल्य ज़्यादा था, लेकिन उसमें भी जो घाटा हो रहा था भरपाई वो नेफेड को हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, दाल में भी देखिएगा कि जब मूल्य ज़्यादा बढ़ेगा तो भारत सरकार उसको कम कीमत पे बेचवाती है। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो कम कीमत पर खरीद रही है, उसमें जो घाटा होता है उसकी भरपाई भारत सरकार नेफेड को करती है। चलिए, ये थे बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि आखिर बिस्कोमान कैसे जो है वो टमाटर सस्ते दरों पर जो है वो बेच रहा था। सुनील कुमार सिंह ने इस वीडियो में विस्तार से बताया और समझाया आखिर कैसे जो है वो खरीदारी जो है वो बिस्कोमान करता है और इसमें योगदान जो है वो केंद्र सरकार का भी रहता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।